सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लोकल एग्जाम है आपकी। सबसे पहले आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर पहला, किसानों की बस्तियों को कहा जाता था। किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था बताइए। किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। मोहल्ला नहीं कहते थे, घर नहीं कहते थे, गाँव नहीं कहते थे, उर कहा जाता था। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से एक मंगोल शासक था। मंगोल शासक कौन था भाई? मंगोल शासक कौन था बताइए। पुलकेशिन द्वितीय नहीं था, अनंगपाल नहीं था, पृथ्वीराज चौहान नहीं था, कौन था? चंगेज खान था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्रोड़ है, अंदर की क्रोड़ कहलाती है। प्रश्न नंबर चौथा है, हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है बताए। भेदभाव करना नहीं है, जातिवाद करना नहीं है, निरंकुशता नहीं है, क्या है? समानता, सब व्यक्ति समान है, यही आएगा समानता। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विधानसभा के सदस्य? अध्यक्ष नहीं कहलाते, महापौर नहीं, सांसद नहीं, विधायक। और संसद के सदस्य सांसद कहलाते हैं और विधानसभा के विधायक कहलाते हैं। विधायक आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी डेल्टा में खालिस्तान नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। इसमें क्या आएगा? मोटरियार। मोटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। अगला प्रश्न है, आग्नेय सेल को और कौन सा सेल कहा जाता है? आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। कौन सा सेल? प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। आठवें में क्या आएगा? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, लड़के लड़कियों में लिंग भेद के चलते लड़कों को खेलने के लिए अनुमति है। यहाँ पर क्या आएगा? अनुमति है। लड़कों को खेलने की अनुमति है तथा लड़कियों को अनुमति दी जाती है। यहाँ दोनों में क्या आएगा? अनुमति ही लिखना है, उसमें उनको अनुमति है और इनको अनुमति दी जाती है। भारत में 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। कितने वर्ष के अंतराल में? 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, चौल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी? कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्ण रखी इस भाषा में है, वर्तमान राज्यों के आधार पर गौण जनजाति के लोग किन राज्यों में निवासरत हैं? ठंडी व गर्म महासागरीय जलधाराओं। हम देखिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर चलिए हम देखते हैं अगले पीडीएफ में। तो प्रश्न था, चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई? तो चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, तब उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 500 से अधिक शताब्दी तक चलता रहा। मध्यकाल चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। यह राजा आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम जैसे राजाओं द्वारा संभव हुआ। ये उत्तर लिखना है आपको। अब प्रश्न नंबर 12वां क्या था? कुतुब मीनार की दीवार पर उत्कीर्ण अभिलेख किस भाषा में? तो कुतुब मीनार पर अरबी भाषा में शिलालेख लिखे गए हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में शुरू हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ। 5 मंजिल मीनार का निर्माण लाल बलुआ से किया गया। इमारत पर कुरान की आयतें उकेरी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वर्तमान राज्यों के आधार पर गौण जनजाति के लोग किन राज्यों में निवासरत हैं? तो गौण जनजाति के लोग इन राज्यों में रहते हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश इत्यादि। अगला प्रश्न है, ठंडी व गर्म महासागरीय जलधाराओं के नाम लिखिए। ठंडी महासागरीय जलधारा है और एक गर्म महासागरीय जलधारा है। हम्बोल्ट पेरुवियन पश्चिमी पवन कैलिफोर्निया धारा, लैब्राडोर कर्कस्टेन क्रोसियो धारा, दक्षिण इक्वेटोरियल धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बच्चों, रोजा पार्क्स कौन थी? और ये प्रश्न नंबर 15 है। रोजा लुइस मैकॉली पार्क्स 4 फरवरी नागरिक आधार पर आंदोलन में एक अमेरिकी कार्यकर्ता थे जिन्हें मोंटागोमरी बस बहिष्कार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस उन्हें नागरिक अधिकारों की पहली महिला और स्वतंत्रता आंदोलन की मां के रूप में सम्मानित किया। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है ये। अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुल्ताना का स्वप्न कहानी को बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा था। यह कहानी साल 1905 में अंग्रेजी में लिखी गई थी और इसे मद्रास की अंग्रेजी पत्रिका द इंडियन लेडीज मैगजीन में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, वे मुगल सम्राट क्या था? मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका होती है? तो मुगल सम्राट की ओर से किसानों को कर एकत्र करते थे, उन्हें सम्राट को देते थे। इस प्रकार वे मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार अधिक शक्तिशाली हो गए। मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण ने उन्हें विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार जमींदारों की भूमिका थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की भागदौड़ क्यों संभालना पड़ी? रानी दुर्गावती को अपने पुत्र वीर नारायण के अल्पवयस्क होने के कारण गढ़कटंगा राज्य का शासन कुशलतापूर्वक संचालित किया था। मुगल सम्राट अकबर के सिपाह सालार असफ खान ने 1567 ईस्वी में अनायासी गढ़कटंगा राज्य को विजित करने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण कर दिया।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं। तो मानव किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं, खेती करने तथा रहने के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटकर, नदियों पर बांध बनाकर तथा उनके पानी को नालों द्वारा सूक्ष्म मरुस्थलों में ले जाकर खनिज प्राप्त करने के लिए खाने खोदकर। इस प्रकार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है सैल किसे कहते हैं, सैलों के प्रकार लिखिए। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल कक्षा में पाए जाने वाले पदार्थों को सैल या चट्टान कहते हैं। सैलों का निर्माण कई खनिजों और लवणों के मिश्रण से होता है। सैलों के प्रकार यह हैं आग्नेय सैल, आसारी सैल और आंतरिक सैल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है सरकार द्वारा नागरिकों से कर टैक्स क्यों लिया जाता है। तो सरकार द्वारा टैक्स क्यों लिया जाता है। टैक्स कर वह राशि होती है जो सरकार अपने नागरिकों से विभिन्न सेवाओं और विकास कार्यों के लिए लेती है। टैक्स का उद्देश्य है सरकार को आमदनी प्राप्त कराना ताकि वह समाज और देश के विकास के लिए आवश्यक सेवाएं और ढांचागत सुविधाएं जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा आदि उपलब्ध करा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रेस वार्ता या प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया इवेंट है जिसमें प्रश्न है प्रेस वार्ता से क्या आता है। तो प्रेस वार्ता या प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया इवेंट है। सरकार या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या संगठन मीडिया को अपनी बात सुनने और सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता है। प्रेस वार्ता के जरिए सरकार द्वारा लागू की जा रही नीति और कार्यक्रमों के बारे में आम लोगों को जानकारी दी जाती है। प्रेस वार्ता के कुछ उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य है विधानसभा में चर्चा की जानकारी देना, जनता के हित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देना। प्रश्न नंबर 23 है मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। इस काल की विभिन्न प्रकार की रचनाएं, मध्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। इतिहास की रचनाएं, शासकों की जीवनाएं और आत्मकथाएं, प्रशासनिक फरमान, इन संबंधी रचनाएं, साहित्यिक कृतियां व विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित भारत के संबंध में यात्रा विवरण आदि इस काल के इतिहास के जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर। किसी आंतरिक दरवाजे के लेंटर किसी कमरे के कोने में भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लिखना है आपको। भूकंप से बचाव, तो यहाँ पे किसी पलंग के नीचे रुककर अपने आप को बचाएं। शेल्फ, खिड़कियां, दरवाजे तथा दीवारों से दूर रहें अथवा ऐसी कोई चीज जो गिर सकती है जैसे लाइटिंग फिक्सर से फर्नीचर से दूर रहें। इस प्रकार आप भूकंप से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। पवन किसे कहते हैं। पवनों को मुख्यतः कितने प्रकार में विभाजित किया गया है उनका वर्णन करिए। पवन हवा या अन्य गैसें या प्राकृतिक गति को कहते हैं। पवनों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, सनातन पवन और स्थानीय पवन। इसमें से किसी एक को आप वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार आप, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वार्षिक के पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।